दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ बक वोल्टेज के बारे में। बक वोल्टेज हमारा मिसिंग होने से काफ़ी परेशानी होती है, क्या-क्या चेक करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बक वोल्टेज है ये फ्लक्चुएट करता है और हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बक जो वोल्टेज है, ये बक कॉइल फ्लक्चुएट जो वोल्टेज क्यों करता है। तो आज इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि बक वोल्टेज जब हमारा फ्लक्चुएट करता है तो हमारा कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं और कौन से लाइन मिसिंग होने की वजह से हमारा बक जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो पूरा आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो जब भी कोई डेड मोबाइल आपके पास आए तो आपको चार्जिंग आईसी वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद आपको यहाँ पर बक वोल्टेज के पास चेक करना है, बक कॉइल जो यहाँ पर लगा हुआ है। तो इन सारे को एक-एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। जैसे यहाँ पर एक लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉइल आपको नज़र आ रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने लाइन जैसे चेक किया तो ये अगर मिसिंग है, तो सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपको वीपीएस कैपेसिटर जो लगा हुआ है जिसमें आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई इस सब में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर है इसकी शॉर्टिंग आपको चेक करनी होती है। सबसे पहला स्टेप में शॉर्टिंग आपको चेक करनी है एक-एक करके। अगर शॉर्टिंग किसी एक में भी अगर कैपेसिटर में यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि ये लाइनें जो होता है ये एलडीओ लाइन होता है, तो एलडीओ लाइन शॉर्टिंग होने की वजह से भी हमारा ये बक वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है। तो सब कैपेसिटर को एक-एक करके चेक करना है। अगर आपको यहाँ पर शॉर्टिंग मिल जाए तो सबसे पहले शॉर्टिंग को आपको रिमूव करना पड़ेगा और शॉर्टिंग को सही करना पड़ेगा, पहला स्टेप में। उसके बाद अगर आपका कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, आपका कैपेसिटर बिल्कुल ओके है, तो फिर आपको जो चेक करना है वो चेक करना है, बक कॉइल चेक करना है हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ के लाइन। जैसे यहाँ पर जैसे हमारा पावर आईसी है, पावर आईसी से एक लाइन यहाँ पर आता है जो हाई एलडीओ का नाम से जाने जाते हैं, ये हाई एलडीओ कहते हैं इसको। और ये लाइन जो होता है ये यहाँ से निकल करके और दोबारा फिर ये हमारा पावर आईसी में इन होता है ये लाइन। तो कई बार ऐसा होता है जो हाई एलडीओ का लाइन होता है अंदर से या तो वाटर डैमेज हो जाए या फिर आपका मोबाइल कई बार ऐसा होता है कि गिरने की वजह से अंदर का जो डिसोल्डर रहता है वो थोड़ा-सा उखड़ जाने से आपका बक जो होता है ये फ्लक्चुएट करने लगता है। तो सबसे पहले आपको इसको चेक करना है, उसके बाद आपको फिर चेक करना है लो एलडीओ का लाइन। तो लो एलडीओ यहाँ बनेगा इस बक में, जिसको हम लोग लो एलडीओ बनता है। यहाँ पर एलडीओ 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 लाइन इसमें बनता है, तो इसको आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लाइन यहाँ पर आने के बाद ये लाइन दोबारा फिर आपका पावर आईसी में इन होता है। तो कई बार इन दोनों को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन दोनों में अगर थोड़ा-सा भी आपका बक जो है वो प्रॉब्लम करेगा तो आपका जो मोबाइल है ये फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो इन 2 लाइनों को हायर एलडीओ और लो एलडीओ का लाइन को आपको चेक करना होगा। उसके बाद आपको क्या चेक करना है? तीसरा स्टेप में आपको जो चेक करना है, मोबाइल में आपको चार्जिंग में लगाना है। मोबाइल को आप चार्ज जब लगाएँगे, चार्जिंग में लगाने के बाद आपको यहाँ पर 5 कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं। 5 कैपेसिटर 1, 2, 3, 4 और ये 5 कैपेसिटर, इन 5 कैपेसिटर में आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। और ये वोल्टेज जो होता है ये पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है और ये वोल्टेज यहाँ पर मिलना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर मिसिंग रहेगा तो आपका जो पावर आईसी है ये वर्क नहीं करेगा और आपका बक वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो पावर आईसी में ये 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई जो होता है इसका इनपुट वोल्टेज ये मिलते ही आपका ये पावर आईसी फंक्शन चालू करता है। जब हाई एलडीओ और लो एलडीओ का लाइन बनाता है तब जाके आपका ये फ्लक्चुएट जो होता है ये फ्लक्चुएशन में नहीं रहेगा। तो तीसरा स्टेप में आपको चेक करना है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करेंगे, बिना चार्जिंग में यानी बिना बैटरी सिर्फ लगाएंगे और जब चेक करेंगे इस कैपेसिटर में तो यहाँ पर आपको 3.2 वोल्ट से प्लस में देखने को मिलेगा। और जब चार्जिंग में आप लगाएंगे तो फिर उस वक्त आपको यहाँ पर 3.5 से प्लस देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा वीपीएस पावर लाइन जो है वो ओके है कि नहीं है। तो
बैटरी जब लगा के सिर्फ चेक करेंगे 3.2 से प्लस मिलेगा, और जब चार्जिंग में लगाएंगे तो 3.5 से प्लस मिलेगा। तो फिर ये लाइनें आपका ओके है। जैसे मिसाल के तौर पर ये सब लाइनें आपका बिल्कुल ओके है। उसके बावजूद भी अगर आपका मोबाइल में ये बक वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपको चौथा स्टेप में क्या चेक करनी होती है। चौथा स्टेप में आपको यहाँ पर एक क्रिस्टल नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल नज़र आ रहे होंगे। ये क्रिस्टल जो है चेक करना है, ये क्रिस्टल को चेक करना है। इसको कहते हैं आरटीसी। इसको क्या बोलते हैं? आर टी आरटीसी। आरटीसी रियल टाइम क्लॉक क्लॉक सिग्नल को जनरेट करता है और पावर आईसी को देता है, और पावर आईसी इसे इंटरनली ऑन होता है। तो ये जो क्रिस्टल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो सिग्नल को जनरेट करता है और पावर आईसी को ये अपना आउट करता है, ये सिग्नल को, और पावर आईसी में आकर के इन होता है, इंटरनली ऑन होता है। पावर आईसी जो होता है ये ऑन होता है ये लाइन यहाँ से मिलने के बाद। तो इस लाइन को चेक करना है, क्योंकि अगर ये क्रिस्टल ख़राब हो जाए, जैसे कई बार हमारा मोबाइल जो होता है वाटर डैमेज होता है, तो फिर पानी या अंदर जाने से ये क्रिस्टल ख़राब जो हमारा होता है, तो ये बक आपका जो है फ्लक्चुएशन में बना हुआ रहेगा। और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो सोल्डिंग होता है, ये सोल्डिंग जो गिरने वगैरह से आपका ये झड़ जाने से भी आपका मोबाइल में जो है बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन में बना हुआ रहेगा। तो आपको चौथा स्टेप में ये चीज़ें आपको चेक करनी होती है। क्रिस्टल जो होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये जो होता है एक तरफ से 1.8 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है, और ये जो लगा होता है यहाँ पर 19.2 किलो मेगाहर्ट्ज़ का लगा होता है, तो इसे चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन यहाँ से क्रिस्टल वाला अगर ब्रेक हो जाए, तो आपका मोबाइल जो है फ्लक्चुएट में बक जो होता है फ्लक्चुएशन में बना हुआ रहेगा। उसके बाद आपको चौथा स्टेप में क्रिस्टल को चेक करना है। पाँचवा स्टेप में क्या होता है कि हमारा मोबाइल, जैसे कई मोबाइल ऐसा होता है कि पावर आईसी जो होता है, ये पावर आईसी हमारे मोबाइल में डबल डबल लगा होता है। जैसे एक पावर आईसी यहाँ पर लगा हुआ है, तो दूसरा हर मोबाइल में की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई कोई मोबाइल में डबल पावर आईसी आता है, तो डबल चार्जिंग भी आता है। तो अगर उस मोबाइल में अगर आपका ये जो बक यहाँ पर लगा हुआ है अगर ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उस मोबाइल में एक लाइन बनता है, एक लाइन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बी ओ बी। बॉब के नाम से एक लाइन आता है, जो कि एक पावर आईसी से दूसरे पावर आईसी को एक लाइन जाता है। अगर ये लाइन जो है अगर मिसिंग हो जाएगा, तो आपका मोबाइल जो है वो डेड का कंडीशन में बना रहेगा, क्योंकि आपका बक वोल्टेज फ्लक्चुएट करते रहेंगे। जब तक ये बॉब का जो लाइन होता है, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कोई ध्यान नहीं देता है, तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन आपका ब्रेक रहेगा, तो आपका मोबाइल जो है वो प्रॉब्लम डेट का कंडीशन बना हुआ रहेगा। तो इन 5 जो स्टेप मैंने बताया है, अगर ये 5 स्टेप को आप अगर चेक करेंगे, तो 100% आपका कोई भी मोबाइल हो जिसमें बक वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो 100% बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।